बच्चों, let's read this question. CH3CHNH2COOH gives CH3CHNH2CH2OH. The reagent X can be A. H2PD, BaSO4 quinoline, B. NaBH4 sodium borohydride, C. LiAl4 AlH4 that is lithium aluminum hydride, and D. CH3MgI that is Grignard reagent. So अब हम सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारा ये अमीनो एसिड है ये हमें क्या दे रहा है, अमीनो अल्कोहल दे रहा है, मींस रिडक्शन हो रहा है। सो ये किसकी प्रेजेंस में होगा, कौन सा रिएजेंट हम इसमें यूज करेंगे। सो की कॉन्सेप्ट में बेसिकली क्या है, रिडक्शन ऑफ अमीनो एसिड, कि हमारे अमीनो एसिड का क्या रिडक्शन हो रहा है, जिसमें बेसिकली हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस हो रहा है एंड फॉर्मेशन किसका हो रहा है, एंड फॉर्म अमीनो अल्कोहल, हमारा अमीनो अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। अब वन बाय वन हम देखेंगे कि कौन सा रिएजेंट हम यूज करेंगे। सो ए H2PDBaSO4 quinoline is a लिंडार्स कैटलिस्ट। ये क्या है, हमारा लिंडार्स कैटलिस्ट है, जो कि हम किसके लिए यूज करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्काइन टू एल्कीन। सो हम इसको एल्काइन को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, एल्काइन को एल्कीन में रिड्यूस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं टू एल्कीन। सो इट मीन्स हमारा जो ए ऑप्शन है लिंडार कैटलिस्ट, हम उसको अमीनो एसिड के रिडक्शन के लिए यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम एल्काइन को रिड्यूस करने के लिए उसका यूज करते हैं। अब हमारा ऑप्शन क्या आया, बी, दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। सो जो NaBH4 है हम उसको यूज करते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हम जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है उसको एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन के लिए यूज करते हैं, बिकॉज ये क्या है, हमारा एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इसीलिए हम इससे कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। अब आया हमारा ऑप्शन नंबर डी को कंसीडर करेंगे हम पहले, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है हम उसको यूज करते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ, इट इज यूज्ड for the reduction of aldehyde, ketone, ester and epoxide। मीन्स हम जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर और इपोऑक्साइड की रिडक्शन के लिए यूज करते हैं, but it is not used for carboxylic acid reduction, not used for COOH reduction। हम इसको उसके रिडक्शन के लिए यूज नहीं करते हैं। हम इसको क्यों यूज नहीं करते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बिकॉज जो हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं वो हमारे एक स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। सो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वो क्या करेंगे, हमारी एसिड बेस रिएक्शन करेंगे। सो एसिड बेस रिएक्शन अकर्स, तो इसलिए हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज नहीं करते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ अब हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या था, हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो क्या है, हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है।
सो जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन के लिए यूज करते हैं। अब हम रिएक्शन देखें, अगर RCOOH in the presence of lithium aluminium hydride, तो हमें क्या देगा, ये हमें ये क्या देगा, RCH2OH मीन्स हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमें प्राइमरी अल्कोहल देता है। क्या फॉर्म करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। अब हम ऑप्शंस को देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज नॉट करेक्ट बिकॉज सोडियम बोरोहाइड्राइड is only used for the reduction of aldehyde and ketone. Now option number D, Grignard reagent, is also not used for the reduction of carboxylic acid because acid base reaction हो जाएगी, जिस वजह से हम उसको नहीं यूज कर सकते। So option number C is correct, lithium aluminium hydride. So I hope you all understood it